या हाँ, हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज अपन जावा का एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो है स्ट्रीम। स्ट्रीम इन जावा। तो देखते हैं स्ट्रीम क्या होता है जावा में। ये जावा ऐड के आने के बाद ऐड हुआ था स्ट्रीम, तो उसको पढ़ते हैं स्ट्रीम क्या होता है। तो देखो स्ट्रीम क्या होता है। स्ट्रीम यूज क्या करते हैं, स्ट्रीम होता है क्या। तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा, यहाँ मैं बता देता हूँ स्ट्रिंग में होता क्या है। ठीक है, स्ट्रिंग क्या होता है। ओके। तो स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग कुछ नहीं होता। स्ट्रिंग में अपन करते क्या बेसिकली। स्ट्रिंग क्या करता है, जैसे कोई कलेक्शन रहता है। ओके, कलेक्शन मीन्स अरे हो गया, लिस्ट हो गया, सेट हो गया, कुछ भी हो गया। उस कलेक्शन में कुछ डेटा प्रोसेसिंग करना है। डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि उसमें कुछ मतलब फिल्टर लगाना है। ओके, या और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, या फिर उससे कुछ वैल्यू निकालना है। मतलब ये सब डेटा प्रोसेसिंग करना एक कलेक्शन के अंदर। उसके लिए क्या स्ट्रीम यूज होता है। ठीक है, स्ट्रीम में क्या करते हैं अपन, एक ही स्ट्रीम में सारे जितने अपन को मॉडिफिकेशन चेंजेस करने हैं वो अपन कर सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रीम होता है। ठीक है। और स्ट्रीम यूज कहाँ होता है। स्ट्रीम बेसिकली यूज होता है जब बहुत सारे मल्टीपल ऑपरेशन करने हो। लाइक एक ही कलेक्शन है, फॉर एग्जांपल अपन के कुछ सॉर्ट भी करना है उसको, फिर उसमें कुछ वैल्यू एडिशन भी करना है, रिड्यूस करना, कुछ ऐसे भी करना है। ठीक है। इसके अलावा मान लो कि आप चाह रहे हैं कि उस पूरे का होने के बाद उसका सम आए या उसका काउंट आए, या फिर उसको सॉर्ट करके देना है। बहुत सारे ऑपरेशन है, ठीक है, जो अपन करना चाहते हैं। तो स्ट्रीम स्ट्रीम की हेल्प से अपन कर सकते हैं। स्ट्रीम बेसिकली पाइपलाइन बना देता है। ठीक है। इस पाइपलाइन से क्या होता है कि उसमें मल्टीपल ऑपरेशन कर सकते हैं। एक ऑपरेशन करो, फॉर एग्जांपल आपने शॉर्ट किया, शॉर्ट करने के बाद जो भी अपना रिजल्ट आएगा उसमें आपने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए। उस ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद फॉर एग्जांपल आपको शॉर्ट करना है, आपको प्रिंट करना है, या फिर इसको काउंट करना है, सम करना है। ये बहुत मल्टीपल ऑपरेशन होते हैं, तो वो अपन कर सकते हैं। ठीक है। ये तो बेसिकली स्ट्रिंग कहाँ यूज होता है, कैसे यूज करते हैं। ठीक है। और एक और बात, स्ट्रिंग जो है वो पैरेलल और सीरियल दोनों एग्जीक्यूशन में मतलब यूज हो सकता है। ऐसे कि मान लो मल्टी थ्रेडिंग पढ़ रहा है, पैरेलल प्रोसेसिंग कर रहा है, उस टाइम पे भी अपन स्ट्रीम स्ट्रीम यूज कर सकते हैं। ठीक है। और नॉर्मल सिक्वेंशियल भी यूज कर सकते हैं। ये तो है स्ट्रीम के बारे में पूरी बात। अब अपन पढ़ते हैं स्ट्रीम एक्चुअली जावा में बनता कैसे। ठीक है। उसको मतलब कैसे बनाया जाता है। देखो उसके तरीके क्या क्या बनाने के। अगर मान लो कि आप कलेक्शन से बना रहे। कलेक्शन क्या हो सकता है, लिस्ट हो सकती है, सेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कलेक्शन। कलेक्शन बनाने के लिए इसमें होती है टू, जो स्ट्रीम, एक स्ट्रीम मेथड होती है, उससे अपन बना सकते हैं। अगर अरे से बनाना चाह रहे हो तो उसमें होती है अरेज डॉट स्ट्रीम करके मेथड। ठीक है, उसमें अपन अरे पास करेंगे स्ट्रीम मेथड में, वो अरे से अपन स्ट्रीम बना सकते हैं। थर्ड थर्ड है कि डायरेक्ट अपन यूज बना सकते हैं सिर्फ स्ट्रीम डॉट ऑफ ऑफ मेथड यूज करके। ठीक है। ये तीन तरीके हैं अपन स्ट्रीम बनाने के। ठीक है। तो ये तीन तरीकों मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाएंगे अपन इसलिए। फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट बताया था आपको। ठीक है। फर्स्ट बताया था कि अपन लिस्ट से बनाएंगे। ठीक है, लिस्ट से कैसे बनाएंगे उसके लिए पहले लिस्ट बनाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इंटीजर की एक लिस्ट बनाई है। ठीक है। लिस्ट डॉट ऑफ। ठीक है, कुछ एलिमेंट पास कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये लिस्ट बना ली। सॉरी, लास्ट का कॉमा हटा देता हूँ। ठीक है, लिस्ट बन गई। अब इससे स्ट्रीम बनाना है। ठीक है। आपको अगर स्ट्रीम बनाना है, कैसे बनाएंगे देखो, मैं बनाता हूँ स्ट्रीम। ठीक है। ये स्ट्रीम बन गया। अब लिस्ट से कैसे बनाएंगे अपन, ये भी इंटीजर टाइप का रखते हैं। ठीक है, ये को नाम देता हूँ मैं स्ट्रीम। बनाएंगे कैसे, लिस्ट की मैंने बताई थी एक मेथड होती है स्ट्रीम। ठीक है। स्ट्रीम करके ये बन गई अपनी स्ट्रीम में ऑपरेशन। देखो, ये अपन स्ट्रीम बनाना सीख गए। अब देखो ऑपरेशन कैसे होगा। इसमें दो टाइप के ऑपरेशन होते हैं स्ट्रीम में, एक होता है इंटरमीडिएट और एक होता है टर्मिनल। इंटरमीडिएट मतलब ऑपरेशन में क्या होता है कि इंटरमीडिएट मतलब कि उसमें अंडर इंटरनली आपको क्या क्या काम करने हैं। ठीक है। मान लो कि उसमें कलेक्शन में आपको कुछ फिल्टर लगाना है कि कोई कोई बेसिस पे, मतलब अब मान लो कि इवन और फाइंड करना है, आप कुछ भी टाइप का फिल्टर लगाना है। ठीक है। या फिर उसकी वैल्यू को मतलब मॉडिफाई करना है एग्जिस्टिंग वैल्यू को। ठीक है, जैसे कि इसमें बता देता हूँ इंटरमीडिएट ऑपरेशन क्या होते हैं। इंटरमीडिएट ऑपरेशन आर द टाइप ऑफ ऑपरेशन इन विच मल्टीपल मेथड आर चेन इन अ रो। मल्टीपल मेथड मतलब क्या होती है, फिल्टर में बहुत सारी मेथड एक चेन बन जाती है उसकी। ठीक है, एक रो में, वो होते हैं इंटरमीडिएट। और ये क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है कि एक मेथड से अपन ने सॉर्ट किया। ओके। मान लो सॉर्ट सॉरी, एक मेथड में आपने फिल्टर किया, कुछ भी चीज फिल्टर किया, कुछ भी किया, वो उसका जो रिजल्ट आएगा वो दूसरी मेथड को पास कर देंगे। डेटा प्रोसेसिंग के बाद, उसका प्रोसेस होने के बाद वो तीसरी मेथड को पास कर देंगे। ये होता है कॉन्सेप्ट चेनिंग का क्वेश्चन। ठीक है। वो इसमें कर देते हैं, मतलब इसका रिजल्ट जो भी आएगा वो दूसरी मेथड को पास होगा, उसका रिजल्ट जो भी आएगा वो तीसरी मेथड को पास होगा। इस टाइप से पास होते हैं। ठीक है।
और इसमें कुछ वो रहती मेथड, जैसे कि मैप होती है, फिल्टर होती है, सॉर्टेड होती है। ये कुछ इंटरमीडिएट ऑपरेशन की मेथड रहती है, ठीक है, जिनको अपन यूज करेंगे अभी फिलहाल के लिए। सेकंड होता है अपना टर्मिनल ऑपरेशन, ठीक है। टर्मिनल ऑपरेशन में क्या होता है? टर्मिनल ऑपरेशन में क्या होता है कि मतलब बीच बीच में चेनिंग कुछ नहीं बनती, इसके बाद वो आगे पास ही नहीं करता रिजल्ट। उसमें क्या था देखो, इसमें क्या फर्क था? इसमें क्या था, आप जो अपना रिजल्ट आया वो स्ट्रीम बना के दूसरे को रिजल्ट में पास करेगा, वो किस बार पास करेगा। बट इसमें क्या होता है, अगर ये टर्मिनल ऑपरेशन यूज करे तो ये फाइनल रिजल्ट ही पास करता है। ऐसा नहीं है कि आगे प्रोसेस के लिए किसी को पास करेगा, नहीं करता। ये क्या करता है कि अगर अपन टर्मिनल ऑपरेशन यूज करते तो फाइनल एंड हो जाता है, इसका मतलब कि ये फाइनल रिजल्ट रिटर्न करेगा। वो भी कुछ कलेक्शन, वो भी कुछ ऑपरेशन है, मैं बताता हूँ। जैसे कलेक्ट है, फॉर ईच है, रिड्यूस है, इन सबको अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अपन पढ़ते सब वन बाय वन होते क्या, ठीक है। मैप क्या होता है, फिल्टर क्या होता है, सॉर्टेड क्या होता है, इन सब का यूज क्या होता है। देखो, सबसे पहले बताता हूँ मैं मैप। मैप क्या होता है? मैप क्या होता है? दिस मेथड यूज टू रिटर्न स्ट्रीम बेस्ड ऑपरेशन, ठीक है। स्ट्रीम ऑपरेशन परफॉर्म होना एग्जिस्टिंग स्ट्रीम। इसका मतलब क्या हो रहा है? मान लो कि कोई तुमने एक कलेक्शन है, फॉर एग्जांपल इसके केस में मैंने लिस्ट लिया है एग्जांपल में। इसमें अपन स्ट्रीम में जो मैप कर रहे हैं ना, उसका मतलब क्या हो रहा है कि जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है, मान लो कि कुछ भी वैल्यू होगी नंबर, उसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो वही एग्जिस्टिंग वैल्यू में, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ बताता हूँ आपको। मान लो कि अपने पास स्ट्रीम था, ठीक है। अब इस स्ट्रीम में, ठीक है, इस स्ट्रीम में आपको मैप लगाना है, ठीक है। मैप लगाना है, मान लो कि कोई नंबर होगा, ठीक है। ये लैम्डा एक्सप्रेस अपन पिछले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। लैम्डा एक्सप्रेस कैसे यूज करते हैं? ये एक फंक्शन करता है, एक के अंदर एक पैरामीटर पास करते हैं, और उसके अंदर पूरा इंप्लीमेंटेशन होता है। ये नाम होगा, नम में मैं क्या चाहता हूँ, नम में मल्टीप्लाई बाय 2 चाहता हूँ, ठीक है। ये मैं स्ट्रीम में करना चाहता हूँ। बट अब मेरे पास तो कुछ है नहीं, मतलब अब ये स्टोर कहाँ होगा? क्योंकि मैं एक बात बता देता हूँ, स्ट्रिंग स्ट्रीम जो है ना वो लेजी होती है। लेजी मतलब क्या होता है कि ये इंटरनली उसमें कुछ चेंजेस नहीं करती, हमेशा न्यू रिटर्न करके देती है, ठीक है। स्ट्रीम में जो होता है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, अभी तो आपको रिजल्ट देखना, उसके लिए आप फॉर ईच करके यहाँ देख सकते हो कि जो भी चेंजेस हुई है वो हुई है या नहीं, ठीक है। उसमें क्या करोगे आप, आउट करके अपन देख सकते हैं उसका रिजल्ट, ठीक है, कि क्या 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 चेंजेस हुए हैं उसमें, ठीक है। तो इससे अपन अभी चेंजेस देखेंगे फिलहाल के लिए। मैं क्या करता हूँ, एक ही लाइन में देख लेते हैं, ठीक है। अभी मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये दिए तो उसमें मैंने क्या किया, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया हर एक एलिमेंट में। तो अपन देखते हुए एलिमेंट में हुआ या नहीं हुआ। तो ये क्या करता है, मैप का काम ही क्या है कि जो एग्जिस्टिंग है उन्हीं में चेंजेस करना है, ठीक है। तो मैं अब इसको रन करके बताता हूँ। ये देखो, उसने सारे में मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ठीक है। ये हो गया मैप का काम। मैप क्या करता है, एग्जिस्टिंग जो रहता है एलिमेंट उसमें चेंजेस करता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका मैप। ओके, ऐसे अपन मैप करते हैं, ऐसे अपन मैप लगाते हैं। इनको बड़े में भी देखेंगे, अभी फिलहाल के देखो ऐसे मैप लगाते हैं। दूसरा होता है आपका फिल्टर, ठीक है। फिल्टर बताया क्या होता है? फिल्टर क्या होता है कि कुछ कंडीशन पास करेंगे, उस कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वो आगे, वही जो कंडीशन ट्रू होगी ना वो वाले एलिमेंट आगे पास होंगे, अदरवाइज वो पास नहीं होंगे कोई कंडीशन के बेसिस पे, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कंडीशन का मतलब क्या हो रहा है। देखो, ये अपने पास स्ट्रीम था, ठीक है। इसमें आपको अब फिल्टर लगाना है, ठीक है। फिल्टर लगाना, फिल्टर में क्या करना, इसमें से जो इवन है, अब आप देखो इसमें से जो भी इवन है ना, अब इवन की कंडीशन क्या होती है, नम डिजिबल, और ये डिजिबल है, ये इवन की कंडीशन है। इवन की कंडीशन ट्रू होगी तो वो आगे पास होगी, तो अपन अपन चेक कर लेते हैं कि पास हुई है या नहीं, ठीक है। देखो, ये मैप तो अपन सीख गए ना, तो ये मैप को कमेंट कर देते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है। अब इसमें कितने एलिमेंट पास होना चाहिए? फिल्टर का मतलब क्या, फिल्टर कर लेगा जो भी इवन एलिमेंट है वो पास हो जाएंगे। 12 है इवन, ठीक है, 56 है इवन, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, देखो, हो गया ना, ये दोनों एलिमेंट पास हुए। अब ये भी आ गया अपन को फिल्टर सन, ठीक है। अब देखते हैं एक और इसमें एक और है, वो है सॉर्टेड, ठीक है। एक होता है सॉर्टेड। अब स्ट्रीम है अपने पास, ठीक है, स्ट्रीम में अपन लगाएंगे सॉर्टेड, ठीक है। सॉर्टेड लगा दिया। सॉर्टेड क्या करता है, पहले इसको सॉर्ट कर लेगा। इसमें ऑप्शनल है, इसमें तुम आर्ग्यूमेंट पास करना ऑप्शनल है, इसमें मैंने लिखा भी है, देखो। दिस मेथड इज यूज टू सॉर्ट द एलिमेंट इन एन स्ट्रीम, आर्ग्यूमेंट इज ऑप्शनल इन दिस मेथड। इसका मतलब क्या हो रहा है, आर्ग्यूमेंट मतलब होता है स्पेसिफिक अपन सॉर्टिंग अपन पास कर रहा है। सॉर्टिंग पास करने का मतलब क्या हो रहा है, मान लो कि दो ए और बी जो अपन पास करते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन, वो है तो मतलब बी माइनस ए के बेसिस पे सॉर्ट कर रहा है, ठीक है।
इसको पॉलिश करके अपन करके देखते हैं। सॉरी, पहले इसको पॉलिश हो गया, नम हो गया, ठीक है। इसको प्रिंट करके देखते हैं नम को। अब जो एलिमेंट आएंगे ना यहाँ पर, जो सॉर्टेड ऑर्डर में आएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये होगा। और ये सॉर्टेड में मैंने क्या किया, देखो आपको बता देता हूँ। सॉर्टेड, इसमें क्या किया मैंने, स्पेसिफिक रीजन डाल दिया कि मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना, बी माइनस ए मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना। तो ये क्या करेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके देगा। और ये ऑप्शनल है, मैं नहीं पास करेंगे तो बाय डिफॉल्ट इंक्रीजिंग में सॉर्ट करके दे देगा, देखो। ये ऑप्शनल है, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा। जी, ये ऑप्शनल है, ठीक है। अब समझाएगा, वो एक अपना रीजन रहता है, बहुत सारी कंडीशन रहती है। कब मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसको सॉर्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अपन सॉर्ट करते हैं, उसलिए अपन यहाँ आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं इसमें, ठीक है। बेस ऑप्शनल है। तो जी अपन तीनों सीख गए, जी होते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है। आपको एक चीज नोटिस की होगी, मैं हर एक के पीछे फॉर ईच लिख रहा था, क्यों? क्योंकि जो इंटरमीडिएट ऑपरेशन का भी एंड नहीं होता, ठीक है। एंड मतलब होता है कि एक स्ट्रीम स्ट्रीम रिटर्न करते ही जाते हैं, ठीक है। इसको अगर अपन देखना तो ये होता है टर्मिनल। ये क्या होता है, इसके बाद एंड हो जाता है, इसके बाद वो आगे कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ये वॉइड करके देगा, ठीक है। जैसे देखो, इसका टाइप भी देख सकते हैं, वॉइड है। तो इंटरमीडिएट का टाइप मतलब क्या होता है, वॉइड होता है, वो पर्टिकुलर रिटर्न करते हैं। वॉइड मतलब कि जो भी रिटर्न करना वो फाइनल हो जाता है, एंड में आते हैं, ठीक है। ये तो गई, सबका पॉइंट नहीं होता, बट कुछ रिटर्न भी करते हैं वैल्यू। बट इसका मतलब होता है वो एंड होगा, अब आगे प्रोसेस नहीं होगा। बट अगर आप इसका देखोगे सॉर्टेड का, ये स्ट्रीम रिटर्न करके दे रहा है। फिल्टर का देखो, फिल्टर भी आपको स्ट्रीम रिटर्न करके देगा, ठीक है। मैप देखोगे तो वो भी स्ट्रीम रिटर्न करके देगा। तो ये तो है तीनों की बात, ये हुए अपने हुए इंटरमीडिएट। अब देखते हैं अपन टर्मिनल। टर्मिनल इसमें कैसे यूज होते हैं। टर्मिनल ध्यान रखना, इंटरमीडिएट के बाद टर्मिनल यूज होते हैं। टर्मिनल का मतलब क्या होता है, ये एंड वाला है। तो हमेशा वो इनकी हेल्प करने के लिए होते हैं। इसका जो भी ऑपरेशन किया है वो हम आपको दे देंगे, रिजल्ट दे देंगे, या फिर आपको जो भी करना है वो हम करके दे देंगे। ये लास्ट का होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक होता है कलेक्ट, ठीक है। कलेक्ट का काम क्या होता है, जो भी आपका रिजल्ट आया वो मैं कलेक्ट करता हूँ। कलेक्ट मतलब किसी एक कलेक्शन में कलेक्ट करेगा। कलेक्टर कलेक्टर कुछ भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकती है, मैप होता है, सबसेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक, वो कलेक्टर होगा। अब एक और मेथड होती है अपने, एक होती है फॉर ईच, जो अभी आपने ऊपर देखी है, ठीक है। ठीक है, एक होती है रिड्यूस। रिड्यूस का काम क्या है, रिड्यूस का काम क्या है, रिड्यूस बहुत सारे सिनारियो में होती है। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, मान लो कि ये एलिमेंट है, इनको काउंट करना कितने हैं तो रिड्यूस यूज कर सकते हैं। इनका सम करना कितने हैं तो रिड्यूस यूज कर सकते हैं। मान लो कि इसमें बहुत सारे ऑपरेशन हुए हैं कि वो सारे एलिमेंट ला के दो जो कि इवन है, ठीक है, उसके लिए उसका काउंट ला के दो, तो ये रिड्यूस यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन है जिसमें रिड्यूस यूज होता है, ठीक है। मैं वन बाय वन बता देता हूँ, देखो होते क्या, मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है। ये तो होगा, ये देखो। कलेक्ट क्या होता है, दिस मेथड स्टोर द मॉडिफाई स्ट्रीम एज अ कलेक्शन टाइप। इट कैन बी लिस्ट, मैप एक्सेट्रा हो सकते हैं, बोला था ना मैंने। इसमें क्या होता है, मान लो कि ये कोई लिस्ट है, स्ट्रीम बनाई, मैप मैप लगा दिया इसमें, इसका मैंने कलेक्ट किया। मैं बोला हूँ कलेक्ट करने का मतलब क्या है, ये कोई रिटर्न करेगा कलेक्शन, ठीक है। इसने रिटर्न कर दिया कलेक्टर डॉट एस लिस्ट, ये लिस्ट रिटर्न करके दे दिया इस स्ट्रीम का जो भी बना होगा, ठीक है। मॉडिफाई जो भी स्ट्रीम हुआ होगा। सेकंड होता है फॉर ईच। फॉर ईच में क्या करते हैं, ट्रेवर्स करने के लिए यूज करते हैं, सिंपल सी बात, जो भी आपने ऑपरेशन किया उसमें ट्रेवर्स करना है, तो वो उसके लिए यूज है, ठीक है। इसके बाद आता है थर्ड, आता है आपका रिड्यूस। दिस मेथड इज यूज टू रिड्यूस द एलिमेंट ऑफ अ स्ट्रीम टू अ सिंगल वैल्यू। इसका मतलब क्या रहा है कि ये कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा लेकिन लास्ट में कोई सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा, या तो उसका सम रिटर्न कर देगा या फिर उसका काउंट, कुछ भी जो आप करवाना चाहो वो रिटर्न करके दे देगा। इसका काम यही है, ठीक है। अब अपन देखते हैं सबको कैसे यूज करेंगे, ठीक है। मान लो कि पहले अपने पास ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये वाला स्ट्रिंग है। अभी इनको रहने दो। ये स्ट्रिंग पहले कलेक्ट देखते हैं। कलेक्ट मतलब क्या करने वाला हूँ मैं क्या करने वाला हूँ, इन सबका मॉडिफाई जो हो जाए, ठीक है, जो मेरे पास जो लिस्ट है स्टार्टिंग में, ठीक है, ये वाली लिस्ट में जो क्या हो जाए। और अब मैं इसको भी एक्सट्रीम नहीं बनाने वाला, मैं क्या सोच रहा हूँ, इसमें डायरेक्ट यूज कर लूँ, क्योंकि बात वही होती है, डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, चेनिंग के हिसाब से यूज करेंगे। इसमें क्या, जो भी एलिमेंट है ना, इस लिस्ट में जो भी एलिमेंट है, मैं चाह रहा हूँ सबका मल्टीप्लाई टू हो जाए। मल्टीप्लाई टू होने के बाद उनको सॉर्ट करने के बाद पहले मल्टीप्लाई करो उन सारे एलिमेंट, फिर उनको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो। असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के बाद उनको प्रिंट करो। सॉरी, सॉर्ट करने के बाद दूसरी लिस्ट में आप चाह रहे हो वो एलिमेंट सारे दूसरी लिस्ट में है, देखो उसको मैं कैसे करूंगा, ये तीन सिनारियो एक साथ कैसे हैंडल करेंगे। ये एक नई लिस्ट होगी, ठीक है, न्यू लिस्ट,
इसका मैं क्या करूंगा, लिस्ट में स्ट्रीम लगाऊंगा। ठीक है, स्ट्रीम लगा, स्ट्रीम में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, इसका मल्टीप्लाई टू हो, तो मैं नम में मल्टीप्लाई टू करूंगा। ओके, ये नम में हो गया मल्टीप्लाई टू। इसके बाद अब मैं इसके बाद क्या करूंगा, इसने कर दिया, इसके बाद मैंने क्या बोला था, इसको सॉर्ट करो। इसको सॉर्ट कर देता हूँ, सॉर्ट कर दे रहा हूँ। सॉर्ट करने के बाद क्या करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया, इसके बाद तुम क्या करो, इसके बाद तुम कलेक्ट करो एक दूसरे उसमें कलेक्शन में। तो कलेक्टर टाइप कराएगा, टू लिस्ट बता रहा है। ओके, टू लिस्ट। ओके, टू लिस्ट है इसमें, एस लिस्ट नहीं है। ओके ठीक है, मैंने इधर गलत लिख दिया होगा, ये टू लिस्ट है। ठीक है, एस लिस्ट टू लिस्ट। ओके ठीक है, ये क्या किया इसने, इसका काम क्या हुआ, इसने पहले सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई टू किया, फिर इनको सॉर्टेड किया इंक्रीज ऑर्डर में, फिर इसमें लिस्ट पर दिया। अपन एक बार इसको चेक करते हैं, ठीक है, ये आया नहीं आया। तो न्यू लिस्ट, न्यू लिस्ट में अपने पास फॉरिच है इसमें भी, ठीक है, जो नया कलेक्शन है ना, इसको ऐसे भी अपन चेक कर सकते हैं ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट अपन मेथड रेफरेंस यूज करेंगे। ठीक है, इससे मेथड रेफरेंस नहीं होता आई थिंक। ठीक है, इसमें नहीं होता। प्रिंट नम, ठीक है, इसको प्रिंट करते हैं, और तो कुछ नहीं है, यही किया। ये देखो इसने क्या किया, सब मल्टीप्लाई किया और शॉर्ट आउट में रिटर्न करके दे दिया, तो इसका काम हुआ, ये चेनिंग बन गई। ठीक है, अब मैंने क्या किया, कलेक्टर जैसे एस लिस्ट किया, टू लिस्ट किया, इसमें कौन कौन सी अपने पॉसिबल है देखना, मैं इसको अभी हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। अब देखते हैं इसमें कितने पॉसिबल है, क्या किस किस में अपन कलेक्ट कर सकते हैं। देखो, कलेक्टर डॉट टू, देखो टू लिस्ट कर सकते, टू मैप कर सकते, टू सेट कर सकते, मतलब मैप सेट टू अपन इसको कर सकते कलेक्टिव। ठीक है, इस टाइप से होता है। ठीक है, ये तो अपन ने पढ़ लिया, कलेक्ट का काम क्या होता है वो अपन ने सीख गए। ठीक है, ये कलेक्ट हो गया। अब अपन देखते हैं दूसरा सिनारियो, फॉर ईच तो आप हर जगह यूज कर रहे हो, वो रोटेट करने के लिए है, तो इसको कोई अलग से नहीं पढ़ना। ठीक है, जो ऊपर जो लगा दिया वो फॉर ईच है, और इसका फॉर ईच। अब इस सेम चीज में अपन क्या कर सकते हैं, मान लो कभी मैं रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं कैसे आ रहा हूँ, सेम कलेक्ट नहीं करने की जगह मैं इसको प्रिंट करवाना चाहूंगा, वो मेरा हो जाएगा फॉर ईच। सेम ऑपरेशन को मैं फॉर ईच में कर लूंगा। ठीक है, जो हो जाएगा मेरा फॉर ईच। ठीक है, अब इसको कमेंट करो, अब दे इसको रन कर। देखो रिजल्ट सेम ही आया, बट इस टाइप से फॉर यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो है फॉर ईच। अब देखते हैं अपन रिड्यूस, सबसे इंपॉर्टेंट है रिड्यूस। देखो रिड्यूस में क्या होता है, एक बाइनरी ऑपरेटर रहता है, देखो मैं बताऊं आपको, बाइनरी ऑपरेटर ये रहता है। ठीक है, मान लो कि इसको होना दूंगा इंटीजर टाइप का, बाइनरी ऑपरेटर। देखो इसमें दो पैरामीटर होते हैं, हाँ इंट, और दो, मतलब जितने टाइप रहता है इंटीजर होगा तो इंटीजर के दो पैरामीटर रहेंगे। ठीक है, इसमें ये बाई फंक्शन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो बता देता हूँ, इसमें कुछ रिटर्न करेगा वो। ठीक है, जो भी इसकी वैल्यू रहेगी, मतलब क्या करेगा, उसमें मॉडिफाई करेगा, ऐसी जो वैल्यू है। ठीक है, इसमें करता क्या वो, ठीक है, ये ऐसे जो वैल्यू बता देता हूँ, जो फर्स्ट वाली वैल्यू रहती है वो रहती है कि इसका रिजल्ट इसमें स्टोर होगा टी में, और यू क्या होगा, इसका इंटरनली वेरिएबल जो भी अपन इसमें लूप चलाएंगे उसका। ठीक है, अब इसको मैं एक्चुअल में उसमें लिख कर आता हूँ जी, उसमें कैसे लिखा है, ये तो इसका लेम्बो हो गया। ठीक है, ये बेसिकली क्या था, बाइनरी ऑपरेटर, ये था एक फंक्शनल इंटरफेस, जो अपन ने कल पढ़ा था, इंटरफेस क्या होते हैं, वो होता था फंक्शनल इंटरफेस। इसकी एक मेथड है, ठीक है, उसके हिसाब से करता है। देखो अब मैं बनाता हूँ इसमें, इसको रिड्यूस को कैसे यूज करते हैं, क्या क्या सिनारियो में यूज कर सकते हैं। ठीक है, मान लो कि एक सिनारियो बता देता हूँ, इसमें सारे जो इवन एलिमेंट है, ठीक है, उनका मुझे सम करके दो। पहला सिनारियो है, एक मैं सिनारियो बता रहा हूँ, जो भी इसमें इवन एलिमेंट है उनका सम करके दो, तो उसको कैसे लिखेंगे अपन, पहले, ठीक है, लिस्ट डॉट स्ट्रीम, ठीक है, फिल्टर, पहले अपन निकालेंगे सारे के सारे जो क्या है इवन एलिमेंट है। ठीक है, निकल गए। इसके बाद क्या करना है, अपन उनका सम करना, तो रिड्यूस अपन यूज करेंगे, वो एक रिटर्न करेगा। रिड्यूस का काम क्या होगा, देखो रिड्यूस में क्या करते हैं,
इसमें इसमें एक इनिशियल वैल्यू देना पड़ता है, ठीक है। इसमें इनिशियल वैल्यू दूंगा मैं, मान लो कि मैं सम कर रहा हूँ तो जीरो इनिशियल वैल्यू दे सकता हूँ, ठीक है। एक आंसर में ये वो एक इंटरनली आंसर होता है, और जो एक दूसरा होता है, मान लो कि एन दे दिया, ये नंबर है, ये इसका नम मान के चलते, ठीक है। नम मान के चलते हैं। वो क्या करेगा इनमें, इसका सम करने के लिए आंसर डॉट नम करना पड़ेगा, ठीक है। वो सम कर देगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, इसका बताता हूँ, ये है कि इसकी वैल्यू असाइन कर रहा है आंसर की। ये सब अपन नहीं कर लिखते थे इंट सम, फॉर एग्जांपल ये वो सिनारियो है, यहाँ पर पहले इनिशियलाइज करते थे जीरो से, तो इसमें अपन ने आंसर को जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। और अपन क्या कर रहा है, जीरो प्लस सम, नम का मतलब क्या हो रहा है कि अपन हर बार इसको अपन ऐसे एक वैल्यू और नम सम करते जाते थे, वो हो रहा है इंटरनली इसका काम, ठीक है, इस लाइन का, ठीक है। अब वो क्या करेगा, मैंने बोला था ये एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है रिड्यूस मेथड। तो जो रिजल्ट आएगा ना, मैं यहाँ स्टोर कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल रिजल्ट, ठीक है। ये रिजल्ट स्टोर कर लिया। अब इसका रिजल्ट आएगा क्या बेसिकली, इसमें जो इवन एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल 12 एंड 56, इन दोनों का सम करके देगा, क्योंकि मैंने यहाँ किया सम। या तुम कुछ भी ऑपरेशन कर सकते हो, कुछ भी, ठीक है। मान लो कि अगर तुमको काउंट करना होता तो तुम क्या करते, बंद कर देते। काउंट ही करना है सारे एलिमेंट, अभी सम करना है, ठीक है। तो मैं इसको अगर प्रिंट करवा के देखूं, ठीक है, तो क्या होता है, इसने सम दे दिया 68, 56, 56 और 12 का 68 होता है, ठीक है। वो रिटर्न करके दे दिया। तो समझ में आ गया रिड्यूस किस टाइप से यूज करते हैं। रिड्यूस की मेन चीज है ये तीन, ये पैरामीटर समझना। पैरामीटर में बता देता हूँ क्या होता है। मान लो कि ये स्ट्रिंग इंटीजर पे काम करा, अगर स्ट्रिंग पे करते तो अपन क्या करते, यहाँ कोई बाय डिफॉल्ट वैल्यू मान देना पड़ता अपन को, ठीक है। और इसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक सिनारियो बता देता हूँ, यहाँ एक लिस्ट बनाता हूँ मैं स्ट्रिंग टाइप की, ठीक है। इसमें कुछ नाम लिखता हूँ, महेश, कुछ भी नाम, ठीक है। कुछ बहुत सारे नाम पिक कर लिए मैंने। अब मैं क्या करूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मेरी कंडीशन है कि मुझे सारे जो नाम है उनको फर्स्ट लेटर मुझे ला के दो, फर्स्ट लेटर मुझे ला के दो, ठीक है। और सारे फर्स्ट लेटर को एक स्ट्रिंग बना के दो, कौन कौन से, एक जो सिनारियो है, ठीक, उसको अपन कैसे यूज करेंगे डिटेल में। मुझे क्या करेगा, स्ट्रिंग में एक नया स्ट्रिंग देगा, आंसर वाला। इसमें क्या आएगा, वो सारे लेटर जो कि इस लिस्ट में है, इन सबका फर्स्ट लेटर, जैसे कि एम, आर, एस और आर, ये मुझे चाहिए। तो मैं कैसे लूंगा, और फॉर एग्जांपल मुझे सारे ही चाहिए, तो मैं कैसे लूंगा। उस केस में अपन क्या करेंगे, ठीक है, उस केस में एस टी आर डॉट स्ट्रीम करेंगे, ठीक है। डॉट सबसे पहले क्या करेंगे, अपन रिड्यूस करेंगे इसको। अब रिड्यूस में बताऊँ, बाय डिफॉल्ट पैरामीटर अपन ये देंगे, इसको इनिशियलाइज कर दिया एक्चुअली, ठीक है। और इसमें बाइनरी ऑपरेटर रहता है, बाइनरी ऑपरेटर में दो पैरामीटर रहते हैं, ठीक है। पहला पैरामीटर कोई भी मान के चलता हूँ, ये मान के चल रहा हूँ, दूसरा मान के चल रहा हूँ मैं कैरेक्टर, ठीक है। इसमें कैरेक्टर आया, कैरेक्टर ने सॉरी, अभी इसमें स्ट्रिंग है, तो ये एस देगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ए प्लस एस कर रहा हूँ। ए प्लस एस नहीं करूंगा, एस डॉट कैरेट जीरो करूंगा। ये फर्स्ट वाला चाहिए। तो मैंने क्या बोला था, सेकंड जो रहता है ना, सेकंड, सेकंड रहता है जो इसका एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग ट्रिवर्स करने वाला है, ठीक है, ये आ जाएगा। और ए क्या रहेगा, ये स्टोर करने वाला है, इसमें क्या स्टोर कर रहा है, तुम कुछ भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, स्टोर कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इसका देखूंगा टाइप, इसको प्रिंट करवा लेता हूँ, क्या आता है इसमें आंसर में। देखो सबके पास लेटर आ गए, ठीक है। यहाँ से कुछ भी ऑपरेशन तुम कर सकते हो, उसमें कुछ भी ऑपरेशन, ये हो गया रिड्यूस का काम। अब मैं पढ़ता हूँ इसकी चेनिंग क्या होती है, पाइपलाइन। पाइपलाइन क्या होती है, स्ट्रीम की पाइपलाइन क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट होती है। पाइपलाइन मतलब क्या होता है, इसमें बहुत सारे मल्टीपल ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। मान लो कि एक तुम्हारे पास ये स्ट्रिंग था, ठीक है। सॉरी ये नहीं, एक स्ट्रिंग लेता हूँ मैं, ये वाला स्ट्रिंग था, इसको और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये इतना बड़ा स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग में अपन क्या करेंगे, सबसे पहली बात, इस स्ट्रिंग को अपन करेंगे, मेरा सिनारियो कि इस स्ट्रिंग को सबसे पहले तुम करो, जो भी इवन जो भी इवन एलिमेंट है
ठीक है, उनको उठाओ। उनमें उनको क्या करो, उनका स्कोर करो, इवन एलिमेंट उठाओ। सबसे पहली चीज है, इसमें से सारे इवन एलिमेंट फाइंड करो। फिर उन सबका स्कोर करो, ठीक है। उन सबका स्कोर करने के बाद क्या करो, जो भी आएगा रिजल्ट उसको तुम सॉर्ट करो, ठीक है। सॉर्ट करने के बाद क्या आएगा, उसको प्रिंट करो, ठीक है। सॉर्ट करने के बाद प्रिंट मत करो, सॉर्ट करने के बाद एक दूसरी लिस्ट रिटर्न करो। पहला सिनारियो, ठीक है। दूसरा सिनारियो क्या होगा, सॉर्ट करने के बाद शॉर्ट मत करो, तुम क्या करो, उन सभी एलिमेंट का काउंट करके दो कितने हैं। दूसरा सिनारियो। तीसरा सिनारियो कि उन सबको प्रिंट करो, डायरेक्ट लिस्ट रिटर्न मत करो। देखो तीनों मैं पाइपलाइन कैसे बनाता हूँ, यहाँ बनाता हूँ। पहली पाइपलाइन बनाऊंगा मैं। पहली पाइपलाइन में क्या करेगा, वो एक लिस्ट रिटर्न करके देगा, ठीक है, इंटीजर की। इसको क्या बोल देता हूँ, लिस्ट। लिस्ट तो ही कुछ भी बोल देता हूँ, एल बोल देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या करेगा, लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट, सबसे पहला काम क्या, उसको फिल्टर करना सारे इवन एलिमेंट, ठीक है। सारे फिल्टर कर लिए, इसके बाद उनको क्या करना, उनका स्क्योर करना है। स्क्योर का मतलब क्या होता है, उसमें अपने आप में ही मल्टीप्लाई कर दो जो भी नंबर है। स्क्योर करने के बाद उसको सॉर्ट करना है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट करने के बाद क्या है, उसको कलेक्ट करना है दूसरे उसमें लिस्ट में। उसके लिए कलेक्टर पास करना होगा आपको, वो लिस्ट, ठीक है। वो लिस्ट कलेक्ट कर लिया। ये हो गया पहला वाला, देखो बताता हूँ। देखो सबसे पहले क्या किया, इसने क्या किया, उनका स्कोर किया, उसको सॉर्टेड करके दे दिया सबसे पहले, दूसरे लिस्ट रिटर्न करके दिए। ये पहली लाइन, ठीक है। फिर क्या किया, फिर क्या किया, इसने वही सारे चेंजेस किए, चेंजेस कर दिए। अब इसमें काउंट कर, इसमें क्या किया अपन ने, उन सारे इवन एलिमेंट थे ना, उनका स्कोर किया, उनको ही सम करके दिया। देखना इसमें स्टार्टिंग में इवन एलिमेंट कौन कौन से थे, इसमें अगर मैं देखूं तो रिटर्न करके दे दिया, काउंट, ठीक है। और इसके बाद इसमें क्या किया, इसमें इसमें तो काउंट दे दिया इसने, ठीक है। इसके बाद इसने क्या किया, इसको प्रिंट कर दिया। ये सारे एलिमेंट जो स्क्रॉल होने के बाद ये प्रिंट हो गए, ठीक है। ये देखो ये सारे प्रिंट हो गए। इस टाइप से अपन इसमें कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी ये हो गई एक पाइपलाइन। और इसमें बहुत सारी मेथड होती है, तुम अगर स्क्रॉल करना चाहो तो सारी कर सकते हो। देखो मैं बताता हूँ, मैंने कुछ ही मेथड ही बताई है तुमको, इंटरमीडिएट बहुत सारी मेथड रहती है स्ट्रीम में, ठीक है। इसमें अगर डॉट करोगे तो मिल जाएगी तुमको ऑल मैच। ऑल मैच क्या होंगे, एक कंडीशन पास करेंगे, जो भी सारे मैच होंगे वो एक रिटर्न कर दे देगा। इसका मतलब होता है ऑल मैच में अपन एक कंडीशन पास करते हैं, ठीक है। वो सारे मैच होंगे, वो सारे आ जाएंगे, ठीक है, जो इस कंडीशन से मैच करेंगे। एक होती है एनी मैच, उनमें से अगर कोई मैच हो रहा है तो वो आ जाएगा, ठीक है। क्लोज होती है, कलेक्टर हो गई है, काउंट होती है। काउंट क्या करता है, सीधा काउंट करके दे देता है उसमें कितने एलिमेंट है। जैसे अपन को रिड्यूस में किया ना +1, इसकी नीड नहीं है। जिसमें +1 किया तो इसकी नीड भी नहीं है, सीधा काउंट भी यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। डिस्टिंग क्या होगा, सारे डिस्टिंग एलिमेंट है क्या आ जाएंगे उसमें, ठीक है। फिल्टर है, फाइंड एनी, किसी को फाइंड करना, वो एक एनी वो पास कर सकते हैं। फाइंड फर्स्ट, इससे फर्स्ट वाला एलिमेंट आ जाएगा इस पूरे में से, ठीक है। और फ्लैट मैप भी होता है, ठीक है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं, इसमें दिया भी है फ्लैट मैप का। Return a string consisting of result of replacing each element of this stream to contain the of mapped stream produced by applying the, जो मैप में अपन अप्लाई करेंगे ना वो सब वो रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। ये प्लेट मैप है, मल्टी मैप जिसको कह जाइए, ठीक है। अपन वो सब कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे ये ऑल मैच है, इसमें आप एक कंडीशन पास करोगे, ठीक है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल बुलियन, ठीक है, इज मैच। एक स्पेसिफिक कंडीशन पास की है, ठीक है, ये मैच होती कि नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि जो सारे एलिमेंट है वो ग्रेटर देन 12 होंगे तब तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। यस, बहुत सारी मेथड है, आप चेक कर सकते हैं वन बाय वन। ऐसे किया है इज ए मैच, ठीक है। मैं इसको प्रिंट करवा कर देखता हूँ, पहले इसको कमेंट करूँ, इसको कमेंट करूँ, इसको कमेंट करूँ। अब देखते हैं इसको, फॉल्स दिया क्योंकि सारे नहीं है। अब मैं इसमें पास कर सकता हूँ ग्रेटर देन 1, वो सारे एलिमेंट है, ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। ये होती ऑल, ठीक है, इसका इस टाइप से। तो ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।